भाई साहब गौतम गंभीर ने क्या घुट्टी घोल के पिला दी यहाँ पे केकेआर के प्लेयर्स को। मतलब सुनील नारायण 2018 वाला सुनील नारायण दिख रहा है। आंद्रे रसल जो पिछले 2 सालों से शांत था, उसका बल्ला ऐसा बोल रहा है कि सारे बॉलर्स में हाहाकार का अभी माहौल है। यहाँ पर फ्रेंचाइज एक पिटती है, आवाज दूसरी तरफ आती है। मतलब कल यहाँ पे पिट दिल्ली रही थी, लेकिन आवाजें जो जो थी, जो चीखें थी आपकी, वो आरसीबी और एसआरएच के खेमे में आ रही थी। कल जिस तरीके से यहाँ पर कल बुचर किया है आपकी दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर ने। देखो इस साल का आईपीएल ऑलरेडी शुरुआत से इतना हाइप्ड अप था, क्योंकि ऑलरेडी आप बोलोगे यहां पर इतने सारे कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए कि यहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी और वो सारी चीजें। देन आप यहां पर देखोगे कि आपके विराट कोहली आरसीबी में है, और उसके बाद यहां पर आपकी विराट कोहली की टीम ने कोई अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं किया बॉलिंग यूनिट के तौर पे। देन आपकी केकेआर गौतम गंभीर को लेकर आई, सब बहुत हाइप्ड अप थे कि भाई गंभीर का क्या रहेगा अब यहाँ पे रोल, एंड गंभीर किस तरीके से केकेआर टीम को हेल्प करेंगे। आपके जो कुछ प्लेयर्स थे उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, जिसमें आपके कप्तान का नाम आया आपके केकेआर के श्रेयस अय्यर का। तो यहां पर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन थी इस आईपीएल कैंपेन की, भाई आईपीएल कैंपेन कितना सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा बहुत सारे प्लेयर्स के करियर में। एंड ये वर्ल्ड कप स्क्वाड जो अभी आपका सिलेक्ट होगा ना, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा। और यहां पर कल जो केकेआर ने कल दिखाया है ना, नॉट जस्ट विद द बैट बट विद द बॉल एज वेल। देखो कल मतलब जो शुरू के 8 ओवर थे उसमें लग रहा था कि भाई आज तो 300 बनेंगे ही बनेंगे। जिस अंदाज में आपको सुनील नारायण ने बल्लेबाजी की, आप ये देखो जरा कि आपके फिलिप सॉल्ट का जो विकेट था वो महज 18 रन उन्होंने बनाया और वहां पे गिर गया। लेकिन यहां पर सुनील नारायण 39 बॉल्स में 85 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 217। मतलब आप रसल से उम्मीद लगाओगे कि रसल 200 के करीब स्ट्राइक रेट पर बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन सुनील नारायण आपको मार रहा है कुत्तों वाली मार। एंड देन आप ये देखो कि सिर्फ वो नहीं, उसके बाद आपके अंग्रीश रघुवंशी आपके अंडर 19 क्रिकेट टीम के, जो अभी आपकी वर्ल्ड कप फाइनल हार गई ऑस्ट्रेलिया से, उसके अभी आपके पार्टिसिपेंट रहे। उन्होंने आकर यहाँ पर उनको प्रमोट किया गया, उनको यहाँ पर मौका दिया गया। एंड अपने डेब्यू मैच में 50 बना रहा है बंदा 27 बॉलों में विद 5 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। केकेआर की टीम में ना बहुत टाइम से आप बोलोगे कल्चर जो था पहले गंभीर के टाइम पे, वो था एक्सप्रेस करो जाके, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो गया था। लेकिन पिछले 2-3 आप बोलोगे यहाँ पे मैचेस में जब गंभीर के आने के बाद हमने देखे हैं, उसमें आपको क्लियर कट एक वापस से विजन दिखाई दे रहा है। एंड द प्लेयर्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम बैक कि आप यहाँ पर आप अपनी क्रिकेट एंजॉय करो जाकर, आप यहाँ पर जो आपको कर रहे हैं ना क्रिकेटिंग फील्ड के ऊपर, आप वो करो, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ। और जब इंसान अपनी क्रिकेट एंजॉय करता है ना, तो वो उसके गेम पे रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है। और कल तो आप ये मानोगे दिल्ली की टीम ने गेंदबाजी बहुत खराब की, क्योंकि सेम विकेट के ऊपर आपके आपके केकेआर के बल्लेबाज मतलब गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की है। और यहाँ पर आपके केकेआर के गेंदबाज बड़ी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे थे। 27 रन पे 3 विकेट आपके गिर गए। आप इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो। बड़ा एक चीज है, दिल्ली की टीम और पूरा इंडिया का फैन बेस जो है वो एक चीज की खुशी मना सकता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत का बल्ला शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज अगर आपका फॉर्म में है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपकी सिचुएशन बेटर हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। और वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से अगर मैं ना भी देखूं, चलो ठीक है, मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऋषभ पंत को लेकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आने वाले जो आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, उससे पहले ऋषभ पंत फॉर्म में आ रहे हैं, उससे पहले ऋषभ पंत को कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने क्रिकेट पे वापस, वो बहुत जरूरी है। अब आप यहां पर देखो आपके जो बाकी प्लेयर्स खेले हैं, उसमें आपके रिंकू सिंह ने आकर 8 गेंदों में 26 बना दिए। मतलब आपके 325 की स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं। आप ये मान चलो वेंकटेश अय्यर का बॉलिंग करियर उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसी तैसी मारा है तेरा बॉलिंग करियर, मुझे तुझसे कुछ मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पर जो मैंने हाल लास्ट ईयर यश दयाल का किया था वही मैं तेरा करने वाला हूँ। भाई उसने इतनी मार मारी, और एक वक्त पे लग रहा था कि भाई 277 का टारगेट जो मतलब जो टोटल एसआरएच का वो तो क्रॉस हो गई होगा, लेकिन यहाँ पर 290 भी बन सकते हैं जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन ईशांत शर्मा की वो यॉर्कर बड़ी प्यारी थी भाई। देखो पूरे मैच में चाहे नारायण ने कितना भी मारा हो, चाहे आपके रसल ने कितना भी मारा हो, चाहे ऋषभ पंत का बल्ला कितना चलाओ, चाहे ट्रिस्टन स्टब्स का बल्ला कितना चलाओ, लेकिन एक चीज है, जब एक बॉलर वो ऐसी परफेक्ट यॉर्कर मारता है ना, चारों खाने चित करा दे जब बल्लेबाज को, और बल्लेबाज उठ के उसकी अप्रिसिएशन भी दे रहा है कि भाई हाँ दैट वाज अ लेजिट सॉलिड डिलीवरी। और देखो रसल ने यहां पर जब उसको अपलॉड किया ना ईशांत शर्मा को, भाई आपको पता था कि वो डिलीवरी अनप्लेबल थी, ही वाज ऑन द फ्लोर। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है कि बल्लेबाजों ने यॉर्कर फेस किया है लेकिन वो पूरा बैलेंस होकर ग्राउंड में बिल्कुल पछिट गए। तो कल वैसी बॉल थी। आई थिंक देखो ऐसे रन बनने को तो बहुत सारे बने, लेकिन हाँ ईशांत शर्मा दिल्ली की इस बिखरती टीम में बॉलिंग यूनिट के तौर पे इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने पहले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, शिखर धवन को बहुत परेशान किया था। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे, वापसी की है वापस से एक दो गेम के बाद, और अब वापस अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे दिल्ली की टीम आगे बढ़ते हुए उनको बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। दे नीड टू सॉर्ट आउट देयर बॉलिंग यूनिट। भाई उनकी बॉलिंग यूनिट नहीं अच्छी।
अक्षर पटेल 0 पे आउट हो रहे हैं। इस पूरे आईपीएल में अभी तक अक्षर पटेल का बल्ला नहीं चला है। गेंदबाजी के तौर पर अगर आप देखोगे दिल्ली की टीम कमजोर है। एंड के ओवर्स में एंड्रिक नोकिया यहाँ पे 60 रन दे रहे हैं भाई, 4 ओवर 59 रन दे रहे हैं। भले ही आपने विकेट ले लिए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि आपने रन उतने लौटा दिए, मतलब लुटा दिए सामने वाली टीम के ऊपर। और फिर आप यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर उनकी जो बॉलिंग यूनिट है उसको देखोगे, आप देखो यहाँ पर आपके पृथ्वी शॉ आपके 10 रन पे गए हैं, देन आपके डेविड वार्नर 18 रन पे गए हैं, देन मिचेल मार्श 0, अभिषेक पोरल 0 एंड देन अक्षर पटेल 0। तो एक टीम में जब 3 आपके बल्लेबाज 0 पे आउट हो रहे हैं इतने बड़े टारगेट को चेस करते हुए, तो आप कहां से। अब दिल्ली की टीम यहाँ पर एक बार को पूरे 20 ओवर खेल भी जाती तो भी चलो थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन दे देता। आप 3 ओवर पहले ही, 2.4 ओवर पहले ही अगर अपनी टीम को वापस पवेलियन में देख रहे हो तो यू वोंट बी हैप्पी अबाउट इट। एंड रिकी पॉन्टिंग एंड आपके सौरव गांगुली, 2 ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, अगर इस टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी उनमें भी है और कहीं ना कहीं प्लेयर्स की मेंटालिटी में कमी है। अब मैं यहाँ पर डेविड वार्नर को ज्यादा ब्लेम करूंगा नहीं, क्योंकि डेविड वार्नर का बल्ला पिछले 2 गेम से चल रहा था। पिछले गेम में आपके पृथ्वी शॉ का बल्ला चला, लेकिन जब टारगेट सामने था, पता है देखो इतना बड़ा जब टारगेट सामने होता है तो डेफिनेटली प्रेशर आ जाता है। और आप बोलोगे यहाँ पर कितना आसान नहीं होता उस टोटल को चेस करना, लेकिन जिस अंदाज में मुंबई ने बल्लेबाजी की थी वो मैच जरूर हारे थे, लेकिन उनके हर एक बल्लेबाज ने आकर ट्राई तब भी किया था। और एक आप बोलोगे 16th ओवर तक लग रहा था कि शायद मुंबई ये टारगेट चेस कर ले जाए, क्योंकि जिस सिचुएशन में थी मुंबई वहां पर काफी अच्छे रन्स बन रहे थे। तो वहां पर था कि चलो ठीक है डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, लेकिन आपको एफर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। और वहां पर कोई टीम अगर उसने करीब पहुंची थी 250 के रन के करीब, तो वो अपने आप में काफी एक अलग एग्जाम्पल भी सेट करता है। बट दिल्ली की टीम ने कल मैच सेकेंड इनिंग शुरू होने से पहले ही यहाँ पर गिव अप कर दिया था, तो मतलब दे वोंट बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि 21 रन पे पहला गिरा, देन 26 पे गिरा, देन आपके 27 पे गिरा, देन 33 पे 4 गिर गए। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत ने और टिस्टन स्टब्स ने जाकर जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल किया, फिर बाद में जो गेम आगे आपने बढ़ाया वो देखकर अच्छा लगा। लेकिन हाँ, केकेआर की टीम इस वक्त पे फर्म फेवरेट है आईपीएल के को आपके बोलोगे प्लेऑफ्स में जगह बनाने की, और टॉप हाफ ऑफ द टेबल, मतलब टॉप हाफ ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में फिनिश करने की, क्योंकि बाकी टीम जिनसे उम्मीद है वो अच्छा नहीं कर रही हैं। अब देखो आज का अगर मैं मुकाबला देखूं तो यहाँ पर आज का मुकाबला है आपकी गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। अभी यहाँ पर ये मैच आपके गुजरात के होम पे खेला जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके गुजरात के पास एडवांटेज है। ग्राउंड बड़ा है यहाँ पर। पंजाब अभी आप बोलोगे एज अ बॉलिंग यूनिट स्ट्रगल करती हुई आ रही है, और एज अ बैटिंग यूनिट उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है टॉप हाफ ऑफ द टेबल, मतलब ऑर्डर की बात करोगे बैटिंग ऑर्डर के तौर पे, लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ही ज्यादा डमाडोल है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जॉनी बेस्टो का बल्ला नहीं चल रहा, तो दे हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन हिम एज वेल। बट आज के मैच का मेरा प्रेडिक्शन है कि आज यहाँ पर गुजरात जीतेगी। गुजरात के लिए पिछले मैच में जिस तरीके से साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी की थी, एसआरएच को रोक लिया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर एडवांटेज इज विद एसआरएच, ओ सॉरी आपकी जीटी ओनली। बट हाँ, जो पॉइंट्स टेबल में अभी हालत है उसमें आपकी पंजाब को और आपकी आरसीबी हो गई, आपकी मुंबई इंडियंस हो गई, इनको स्टेप अप करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दिस केकेआर टीम इज लुकिंग अनस्टॉपेबल, बिकॉज देखो एक सुनील नारायण जैसा आपका प्लेयर अगर आपके लिए 80-85 रन बना के जा रहा है और 39 बॉल्स में, देन यू नो भाई यू हैव गॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड द प्लेयर्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ एट द मोस्ट डेफिनेट स्टेज। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बोलोगे कि अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट वरिंग साइन फॉर दिल्ली, वरिंग साइन फॉर अदर फ्रेंचाइज लाइक आप केकेआर बोलो, सॉरी आप यहाँ पर पंजाब बोलोगे, आप यहाँ पर मुंबई बोलोगे, आरसीबी बोलोगे, बिकॉज दे हैव टू पिक देमसेल्व्स अप एंड यहाँ से अब उन्हें पॉइंट्स लेने शुरू करने पड़ेंगे। बट आपका क्या ख्याल है भाई कल के मैच को लेकर, और जो आईपीएल में अभी तक घमासान चल रहा है उसको लेकर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्रिकबेट को ऐसे ही डेली क्रिकेटिंग कंटेंट के लिए। और यहां पर अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मजा बड़ा आ रहा है इस आईपीएल कैंपेन में, मुझे तो आ रहा है, आपको भी आ ही रहा होगा। एंड इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए बाकी बाय बाय, टेक केयर।